तो जैसे हम पिक्चर्स पे क्लिक किया, कोई भी पिक्चर्स हमने यहाँ से इंसर्ट की, इंसर्ट पे जैसे क्लिक किया, यहाँ से इसकी साइज कंट्रोल कर ली हमने। तो ये यदि अलग अलग विड्थ और हाइट अलग अलग कंट्रोल करना तो इस पे से निशान हटा देंगे तो विड्थ अलग बढ़ जाएगी और हाइट अलग बढ़ जाएगी। ये अपन ने आगे देखा था। तो यहाँ से भी रिमूव बैकग्राउंड हो सकता है, यहाँ से करेक्शंस हो सकते हैं। ये हमने बहुत सारे कलर्स का कॉम्बिनेशन देखा। ठीक यहाँ बाजू में रखते हैं जिससे आपको स्पष्ट इफेक्ट दिखाई दे। अभी ये उठा रहा है तो इधर उधर नहीं खिसक रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस हाफ सर्किल पे लेआउट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और लिखा है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, अब क्या करेंगे, इसको उठा के ऐसा रख सकते हैं तो आप कहीं भी ले जा सकते हैं। आप देखिए करेक्शंस की बात आती थी तो देखिए लाइट हो गया कि नहीं हुआ, दिखाओ तो जब पता चलेगा हुआ। ऐसा हम करेक्शन कर सकते हैं। कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे हम जाएंगे, देखिए किस कलर में हो गया, आ गया कलर चेंज हुआ। तो इमेज को जिस कलर में, जिस बैकग्राउंड में आपको कन्वर्ट करना है तो कर सकते हो। आर्टिस्ट की स्ट्रोक की बात कर रहे थे तो स्ट्रोक भी लगा सकते हो। जैसे हम इस पे जाएंगे तो आपकी इमेज पर स्ट्रोक भी लग जाएंगे। देखिए ये इफेक्ट जैसा दिख रहा है वैसा इसमें आ जाना चाहिए। चेंज हुआ, देखो कैसे हो रहा है कि यहाँ पर आएंगे आप, यहाँ से कोई भी इफेक्ट्स आप डाल देंगे तो उसका इफेक्ट यहाँ पड़ेगा। हेलो 8:30 8:30 बजे है तो बहुत लेट आता होगा। क्या कर सकते बताओ, चलो देखो अपने स्तर से। ये इफेक्ट्स आया तो जो इफेक्ट्स यहाँ दिख रहा है, अब हम इसको कहें कि हमने ब्रश से बनाया है तो हमने नहीं बनाया भाई, जो कंप्यूटर के द्वारा बनाया गया। लेकिन ऐसा हम ब्रश स्ट्रोक लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, ऐसा लगाएंगे तो क्या होगा, सामने वाले को लगेगा कि तुमने ड्राइंग की है, जबकि ड्राइंग नहीं की है, कंप्यूटर ने ड्राइंग की है। आजकल हर चीज़ ऐसे ही हो रही है, कंप्यूटर की मदद से आप कुछ भी कर पा रहे हैं, राइट।
तो इस तरीके से हम रीसेट कर दे रहे हैं, जैसी थी पिक्चर भैया वैसे ही आ जाए। ठीक, ये रीसेट का ऑप्शन है, ये कंप्रेस का है, ये पिक्चर्स बदल सकते हो। आपको यदि खरगोश अच्छा नहीं लग रहा है, उसके स्थान पर कोई दूसरी पिक्चर चाहिए तो फ्रॉम फाइल पे जाएंगे और यहाँ से हमने ये पिक्चर बदल, तो खरगोश की पिक्चर पर रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ है इतना पार्ट्स। फिर यहाँ चलते क्विक स्टाइल, यहाँ कुछ स्टाइल दी गई, देखिए अब देखो किस टाइप की पिक्चर्स बनाना चाहते हैं आप, देखो आ रहा ना। अब भले पिक्चर कट रही जो उसमें जैसा ऑप्शन है वैसे तो हम बता रहे हैं, तो ऐसा लगने लगेगा। देखो, तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जिनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, पिक्चर के स्टाइल को बदल सकते हैं स्पीड से, राइट। फिर यहाँ से आप कलर भी बदल सकते हो यदि कलर आपने यूज किया हो, आया। फिर यहाँ से आप यदि मान लो ये स्टाइल यूज नहीं करना चाहते और आप खुद का स्टाइल बनाना चाहते तो बना सकते, कैसे। अब यहाँ पर आए, लिखा है जी कुछ प्रीसेट्स बने हुए हैं, इनका यूज करना है क्या, हमें यहाँ करना है। तो ये आड़ी सी तिरछी सी पिक्चर्स दिखने लगी, जबकि पहले नहीं थे। कैसे किया, जैसे किसी ने दीवार में बॉल माउंट कर दिया, राइट। कैसे हुआ भाई, रीसेट। यहाँ पर आए, शेड भी डाल सकते, शेडो, ये कुछ शेडो दी हो, हमें नहीं चाहिए, कहाँ से गया, रिफ्लेक्शन, पानी के किनारे जब खड़े हो जाते हो, तालाब में खड़े होते हो और शांत तालाब हो तो आपकी छाया प्रतिबिंब कहाँ, पानी बनता है, ये रिफ्लेक्शन होने लगता है, हुआ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो जब भी पिक्चर्स में आप अपने हिसाब से इफेक्ट डालना चाहे, ये ग्लो है, कितने % ग्लो करना, तो ये ग्लो हो जाएगा। क्लियर, सॉफ्ट एज, ये ग्लो और सॉफ्ट एज लगभग थोड़ा सा, सॉफ्ट एज अलग है, बेबेल में देखिए कैसे, या कोई और दूसरा ले लो चित्र, इंसर्ट से तो और क्लियर समझ में आएगा। ये है, अब इसमें लगाओ आप, आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा, आप देखो देखो, एक थाली जैसा देखने लगा, देखने लगा ना। ये अलग अलग इफेक्ट यहाँ से भी हम यूज कर सकते हैं, ये ले लिया, बन गई तुम्हारी थाली। तो ऐसी डिजाइन आप बना सकते हो इनकी मदद से, 3D में भी दे सकते हो। तो ये अलग अलग इफेक्ट्स डाल सकते हो भाई अपनी इमेज पर। ठीक है, कर पाएंगे, कोई दिक्कत।
तो इस तरीके से हम विभिन्न प्रकार के फैक्ट्स डाल सकते हैं। यहाँ पर कन्वर्ट, यदि इस पिक्चर को स्मार्ट आर्ट में बदलना है तो हम बदल सकते हैं। पिक्चर्स यहाँ आ गई, ये स्मार्ट आर्ट यूज हो गया, तभी स्मार्ट आर्ट अलग से समझा दिया था तो हमने बता दिया, वापिस अंडू कर दिया। ओके, क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो वापिस हमने डिलीट किया, वापिस हम इंसर्ट पिक्चर, साइज कंट्रोल, यहाँ से हमने 8 कर दिया, छोटा हो गया। अब हम पहुंचते हैं पोजीशन पर, पेज को छोटा किया, अब पोजीशन में पहुंचे, पेज के बीचों बीच खरगोश कहाँ पहुंच गया, पोजीशन चेंज, हमने कहा नहीं, जगह क्यों, नीचे, ठीक। तुझे पोजीशन भी क्लियर हो रहा होगा कि नहीं हो रहा है? ये नहीं आ रहा समझ में? क्या आ रहा है? इसमें ज्यादा कुछ काम नहीं है, ठीक है। लेकिन रैप टैक्स लिखा, WRAP, W साइलेंट चला, कुछ हमने मैटर लिखा, कुछ भी लिखा भाई है ऐसा, कंट्रोल C, कंट्रोल R, कंट्रोल Z, इतना सेलेक्ट किया, पूरी लाइन नहीं, आधी लाइन, कंट्रोल C वहीं के वहीं पेस्ट करना। ये कुछ मैटर ऐसा दिख रहा है, हमारा दिख रहा है ना। अब हम रैप टेक्स्ट की मदद से हम इसके चारों तरफ मैटर भी लिख सकते हैं। स्क्वायर, तो अभी तो स्क्वायर तो है ही, टाइट कर दिया, तो देखिए टाइट में क्या हुआ, देखो खरगोश के चारों तरफ मैटर दिख रहा है ना। ऐसे आप स्क्वायर कर देते, चौकोर बॉक्स बनता। यदि आपने कहा नहीं सर टाइट कर दो, थ्रो कर दो, टाइट पे थ्रो लगभग एक जैसा रहेगा, राइट। फिर इसके बाद आया टॉप बॉटम, या तो मैटर ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा, बीच में नहीं आएगा। जब भी आप कोई बुक बनाओगे तो आपको लगा कि नहीं पिक्चर के ऊपर और नीचे मैटर रहना चाहिए, बीच में नहीं आना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं चल जाएगा यार, क्यों जबरदस्ती तुम परेशान कर रहे हो, टाइट करो। आ गया ना। यहाँ से यहाँ इन्होंने कहा एक काम करो, पिक्चर को पीछे भेज दे। अब लेकिन यहाँ एक समस्या, इधर लिखना चालू किया, अब तुम ऊपर नहीं ला सकते इसको, क्योंकि सिलेक्ट ही नहीं होता ये मैटर, टेक्स्ट नीचे का पिक्चर सिलेक्ट नहीं होगा। तो उसके लिए फॉर्म पे जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? फॉर्म पे जाना पड़ेगा। एक तरीका तो ये है, और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे तो सिलेक्ट हो सकता है, राइट। दूसरा, फिर यहाँ से आप ये कर सकते हो, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, जो भी पॉइंट लगाना। क्लियर? दूसरा तरीका, एसी से सिलेक्शन पैन लेके आ जाओ। क्या आ जाओ? सिलेक्शन पैन, फिर सिलेक्शन पैन पे इस पिक्चर पे क्लिक कर दो, ये सिलेक्ट हो गई ना। फिर जाके रैप पोजीशन चेंज कर दो। हो गया ना। इन फ्रंट आप टेक्स्ट भी कर सकते, ऊपर रहेगा, मैटर नीचे
पिक्चर। क्लियर? तो ये भी आपको करना पड़ सकता है। यदि एडिट रैप पॉइंट भी करना है तो कर सकते हो आप। ये मान लो और मैटर इधर तक लेके आना है, आ गया ना। ये लाइन और आगे बढ़ाना है तो ये थोड़ा सा नीचे कर दिया तो एडजस्ट हो गई ना लाइन। मान लो इधर से थोड़ा सा और इस साइड लेके आना है मैटर, तो ये पॉइंट को आप चेंज कर सकते हो। देखो हो रहा ना, तो इसको कहा गया एडिट रैप पॉइंट। तो जैसा तुम्हें करना है वैसा कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंसी है पूरी। ओके, तो ये भी बन जाना चाहिए। अब आता है जब मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो उनको आगे पीछे करने की जरूरत पड़ती है। तो इंसर्ट पे जाते हैं, यहाँ से हमने ये ले लिया, देखो हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट है, दिख रहे हैं ना। खरगोश भी एक ऑब्जेक्ट है। इसको कहाँ ले जाना चाहते हैं? हम कहते हैं ऊपर, ब्रिंग फॉरवर्ड। देखो कहाँ आ गया, ध्यान से देखो। पहले पोजीशन क्या थी? जवाब। अब हमने क्या कर दिया? ब्रिंग फॉरवर्ड। एक ऑब्जेक्ट के ऊपर आ जाओ, फिर बोला ब्रिंग फॉरवर्ड। दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर आ जाओ, फिर बोला ब्रिंग फॉरवर्ड। उसके ऊपर आ जाओ, मैंने बोला सबसे नीचे चले जाओ। हमने कहा सबसे ऊपर आ जाओ। हमने कहा एक ऑब्जेक्ट के पीछे चले जाओ, फिर एक और ऑब्जेक्ट के पीछे चले जाओ, फिर एक और ऑब्जेक्ट के पीछे चले जाओ। टू ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, मतलब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर आना, एक ऑब्जेक्ट के नीचे जाना। बैकवर्ड मतलब पीछे, फ्रंट मतलब ऊपर। ब्रिंग लिखा है ब्रिंग फॉरवर्ड, क्या लिखा? फॉरवर्ड माने एक एक ऑब्जेक्ट के ऊपर आने के लिए ब्रिंग फॉरवर्ड यूज किया गया है। सेंड बैकवर्ड एक एक ऑब्जेक्ट के नीचे जाने के लिए, और एकदम ऊपर आना है तो फ्रंट। ठीक है। सेंड टू बैक, बिहाइंड टेक्स्ट, क्या लिखा था? सेंड बिहाइंड टेक्स्ट। टेक्स्ट के पीछे पहुंच गया। मैंने कहा नहीं भैया ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने कहा तो ठीक है, ऐसा करे दे रहा, तुम जैसा कहोगे वैसा करे दे रहा है। तुझे बन जाना चाहिए हमारा। क्लियर? अब क्वेश्चन आता है अलाइनमेंट। अब अलाइनमेंट में जैसे मान लो मानने में क्या जा रहा है? मान लो एक कोई हम पिक्चर्स लेते हैं, होगी कि नहीं होगी, चलो जी दीदी है, इनकी एक पासपोर्ट साइज फोटो बनाते। मान लिया हमने, लो इनकी साइज भी कंट्रोल कर दी, लो नीचे लाए, ये भी हटा दिया। दिख रहा है? पासपोर्ट साइज बनाने के लिए कहा गया, ये काट दिया, ये काट दिया, तो बन गई। उन्होंने कहा भैया बॉर्डर डाल दो, तो आपके पास ऑप्शन है ना जी बॉर्डर का, कौन सी? ब्लैक। भैया ब्लैक ही अच्छी लगे, डाल दिया। क्लियर?
फिर आपने क्या किया, कंट्रोल सी, कई तरीके हैं, कंट्रोल V, ठीक है, अंदाज से, या कंट्रोल अल्ट ड्रैग ड्रॉप, ड्रैग माउस से पकड़ा खींचा छोड़ा, पकड़ा खींचा छोड़ा, पकड़ा खींचा छोड़ा, मतलब इतनी पिक्चर्स आ सकती हैं, या जेल ले लिया, ठीक है। अब हमें नहीं व्यवस्थित नहीं जमा पा रहा है, ठीक है, तो आप अलाइनमेंट यूज कर सकते हो, कैसे, यहाँ से आए, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, जी ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक बॉक्स बना दिया, अरे ये आए, सिलेक्ट, यहाँ से ये बॉक्स बनाया, ये पैक कर दिया, सारे सिलेक्ट हो गए। अब यहाँ अलाइनमेंट क्या कर दिया, ड्रॉप, देखो ऊपर से बराबर बराबर हो गए कि नहीं हो गए। फिर आपने अलाइनमेंट फिर गए, उनने कहा अब कैसा, ऐसा बांटना है, देखो बराबर बराबर, तो आपने देखा होगा सबके बीच में बराबर बराबर स्पेस आ गया। आ गया ना, उन्होंने कहा ज्यादा स्पेस नहीं दिख रहा था, हमने इसको पिक्चर को थोड़ा अंदर की ओर खिसका दिया, इतना स्पेस और कम कर दिया। फिर वापस वही फॉर्म, क्या किया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ खाली जगह से एक बॉक्स बनाना चालू किया, सेलेक्ट किया, कहाँ पहुँचे, वापस टॉप कर दिया, तो बराबर बराबर कर दो, और जे वाला एरो देखिए डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल, तो देखो बराबर बराबर, क्लियर। अब मान लो और छोटा करते हैं, कट कट न्यू पेस्ट, अब हमारी एक पिक्चर यहाँ रख दिया हमने, राइट, और एक पिक्चर हमने ऐसा भी जमा सकते, एक इसको उठा के थोड़ा सा इधर रख दिया, अब ये सब अस्त व्यस्त थी, फिर हम छोटा किया, फिर यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ पर आए, और इसकी मदद से हमने सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर दिया, राइट। फिर कहाँ पहुँचे, यहाँ, कहाँ पर आ गए, लेफ्ट में, सब लेफ्ट हो गए। फिर हमने वर्टिकल कर दिया, क्या कर दिया, देखो आपस में जो स्पेस हुआ वो बराबर बराबर हो गया, आ गया ना। तो ऐसे पिक्चर्स काफी पेस्ट कर सकते हो फिर, कि नहीं बनेगा, क्लियर। तो इस तरीके से हम अलाइनमेंट यूज कर सकते हैं। एक क्रॉप तो पता ही चल गया, ठीक है, ये ग्रुपिंग, दो पिक्चर्स को जोड़ने के लिए ग्रुप कर दिया। अब जहां भी जाएंगे ये दोनों भाई साथ में जाएंगे, भाई अलग अलग नहीं हो सकते, छोटा करोगे तो दोनों छोटे होंगे, बड़ा करोगे तो दोनों, चपटे करोगे तो दोनों चपटे होंगे, तो फेटी करोगे तो जैसा करोगे दोनों एक से होंगे। वापस हमने कहा भैया अनग्रुप, अब ये अलग हो गया, ये अलग, ठीक है। तो दोनों को कैसे शिफ्ट से भी कर सकते, शिफ्ट क्लिक, सिलेक्ट हो जाएगा, फिर ग्रुप कर सकते हो, तो ये जुड़ जाएगी, राइट। फिर वापस अनग्रुप कर सकते हो, तो जैसा करना, इसको हम घुमा भी सकते हैं, यहाँ से देखो 90 डिग्री लेफ्ट राइट में, वर्टिकल, तो जैसा भी करना है वैसा हम इससे ही मूव कर सकते हैं। नहीं तो आपके पास जे ऑप्शन है, कौन सा, जे वाला, घूम रही ना पिक्चर, तो जिस दिशा में कर दो तो उस दिशा में मेज, पलटने के लिए फिर दूसरा ऑप्शन जो है, इसको पकड़ो
लेकिन इससे आपका अनुपात चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, देखो लेकिन साइज चेंज हो जाती है, देखो। तो जैसा भी करना है वैसा आप कर सकते हैं। क्लियर? इतनी कहानी बना के देखो, बन जाए तो।